स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इवन, ऑड और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, विषम संख्या और सबसे मेन जो दिक्कत जाती है वो है सम संख्या। ये क्या होती है? बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और जब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना, देखो भैया उनकी बात नहीं हो रही जिन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। फिर बोलेंगे अरे सर ये वीडियो उनके लिए जिन्हें ये चीज़ों में कन्फ्यूज़न बहुत है और क्लियर ही नहीं होता है। इवन जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो फर्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाया था। तो आज इसको डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आपका इवन, ऑड और प्राइम नंबर का जो झंझट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इवन, ऑड, प्राइम यानी कि भाज्य, सम, विषम और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम 10 नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को 0 लेते हैं क्योंकि पूरी गिनती जो है वो यहीं से शुरू है और इसी के साथ चलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की यानी विषम की। पहले विषम की बात कर रहा हूँ मैं। तो विषम नंबर की एक बहुत स्कूल में डेफिनेशन सिखा देते हैं कि जिसमें 2 से भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। अब कब तक अब कभी कभी तो क्या कुछ लोग बड़े ब्राइट स्टूडेंट टाइप से होते हैं तो उनको जो शार्पनेस होती है बहुत अच्छी होती है, एक बार में समझ जाते हैं 2 से डिवाइड करके देखेंगे, गया तो ठीक और नहीं गया तो ठीक। लेकिन कई बच्चे यहाँ भी उलझ जाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 से 3 में डिवाइड करो, चलिए ये डिवाइड कर रहे, इन्होंने डिवाइड कर रहा 2 1 2, इनने बोला डिवाइड तो चला गया, ये सम संख्या है। लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि मतलब स्कूल वाले भी पूरी बात नहीं बोलते, क्लास में जाते हो तो वो भी पूरी बात नहीं बताते कि डिवाइड मतलब क्या। डिवाइड का मतलब ये होता है कि जब आप डिवाइड दो तो ये जो रिमाइंडर 1 बच गया है ना, ये भी ना बचे, रिमाइंडर कुछ बचे ही नहीं, वो पूरा ख़त्म हो जाए, उसे डिवीज़न बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 होता तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। आपने 4 लिखा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। तो डिवाइड का पूरी बात बताता ही नहीं है कोई। डिवाइड का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड पूरी तरह से हो जाए, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो कुछ ना बचे। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है उसी को कहते हैं डिवाइड। और यही सिखाया गया है सम संख्या को लेकर कि जिसमें 2 से डिवाइड चला जाता है वो सम संख्या होती है और जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। ये तो पढ़ते हुए आए हो, अभी तक तो यही सब सीखा है हर जगह। कुछ नया सिखा रहा हूँ, एक तरीका। हाँ, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बड़ा लगे, थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन मज़ेदार तरीका। और जब आने लगेगा ना तो कुछ बड़ा नहीं लगेगा। मैं मान लो आपको ये 2 से डिवाइड का फंडा और ये डिवाइड का 3 से डिवाइड का फंडा नहीं समझ में आता है तो मत आने दो। सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आप 1 से 10 तक गिनती लिख लो कॉपी में और एक बात समझ लो कि पहला नंबर विषम होता है, उसके बाद बीच का नंबर छोड़ के अगला होता है वो विषम होता है, फिर अगला छोड़ दो तो उसके बाद वो विषम होता है, फिर ये विषम होता है, फिर ये विषम होता है। यानी गिनती जो है, मैंने पहले ऑड यानी विषम क्यों लिया, क्योंकि जो गिनती है, जो आपका जो काउंटिंग है वो शुरू ऑड नंबर से होती है, विषम नंबर से होती है। जो आपके ऑड नंबर्स क्या हुए, 1 3 5 7 और 9, ये आपके ऑड नंबर से। अब आपको ये मिल गए। अब देखिए विषम संख्या की झंझट खत्म। अब ये नंबर जिस भी नंबर के पीछे लग गए ना, मान लो आपने लिखा 6 9 8 1, किसी ने आपसे पूछा भैया ये सम है कि विषम है, ये सारे नंबर भाड़ में जान दो, बस कहाँ का नंबर देखो, एकदम लास्ट का। अगर लास्ट का नंबर विषम है तो ये पूरी संख्या विषम है। यानी कि लास्ट का नंबर अगर ऑड नंबर है तो फिर ये जो पूरा नंबर आपके सामने लिखा है ये पूरा का पूरा नंबर ही ऑड नंबर है। तो आपको करना क्या है, ऑड नंबर में, विषम नंबर में ये नंबर याद रखना है 1 3 5 7 9। और अगर आपको नंबर याद नहीं होते, आप 1 से 10 तक की गिनती लिखिए और ये याद रखिए कि जो विषम संख्या यानी जो ऑड नंबर है वो गिनती उसी से शुरू होती है। यानी पहला नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है, पहला ऑड होता है, फिर 1 छोड़ के उसका अगला वाला ऑड होता है, फिर 1 छोड़ के उसका अगला ऑड होता है, फिर 1 छोड़ के, इस तरह से आपको नंबर ईजिली मिल जाएंगे। अब ये नंबर जिस भी नंबर के पीछे लग जाए, चाहे वो नंबर बहुत छोटा हो, चाहे वो नंबर बहुत बड़ा हो, बस उसका लास्ट नंबर आप देखिए। अगर ये नंबर आपके इन नंबरों में से कोई एक है तो वो नंबर को आप बिना सोचे समझे, बिना किसी नंबर से डिवाइड चेक करे, आप सीधे बोल दीजिए कि वो ऑड नंबर है और इससे आपका ऑड नंबर का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप ऑड नंबर को पहचान पाएंगे। तो ये ऑड नंबर के बारे में हो गया।
अब बारी आती है इवन नंबर्स की। तो देखिए अब बारी आती है इवन नंबर की, यानी सम संख्या की। तो जो नंबर आपके बच गए हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 0, ये आपके हो गए सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और वही सेम कहानी, जिस नंबर के भी पीछे आखिरी नंबर आपका इनमें से कोई एक है, तो वो आपको कोई 2 से डिवाइड नहीं करना है। आप उसको आंख बंद करके जो भी आपसे पूछे तो कह देना कि ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है। और उन्होंने कभी रीज़न पूछ लिया कि भैया आपने कैसे पहचाना, तो कहना बस पहचान लिया। फिर भी पूछे कि बताओ कैसे पहचाना, तो कहना बस आखिरी का जो नंबर है ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है वो इवन होगा। यहाँ 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 7 का टेबल, 9 का टेबल, अरे दुनिया भर के टेबलों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आसानी से आपको नंबर पता चल जाएंगे और आपके मन में डाउट नहीं होगा, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, है ना। अब आते हैं हम अगले नंबर पे, प्राइम नंबर पे। तो इनको रफ कर देता हूँ पहले, तो मैं गिनती को भी एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से आपके सामने। तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और अब हम आपके लिए ले रहे हैं प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर हिंदी में तो समझ में ही आता है, अभाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं जाता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें दूसरे नंबरों का डिवाइड कभी नहीं जाता। तो क्या ये सारे प्राइम नंबर विषम संख्याएं होती है, ऑड नंबर्स होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, और ये ऑड नहीं है, ये इवन है। और मेरे ख्याल से यही एक ऐसा नंबर है जो इवन है लेकिन प्राइम है। उसके बाद जितने भी नंबर है आपके पास 3, 5 और 7, ये जो नंबर है ये आपके प्राइम नंबर्स में, लेकिन अकेले इकलौता ये नंबर होता है जो इवन होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। समझ गए? हाँ, अब बारी आती है, क्या हर ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, हर विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइम नंबर का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भैया जिसमें किसी और नंबर से डिवाइड ना जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं विषम संख्या की बात करूं ऑड नंबर की, तो वो होते हैं 3, 5, 7 और 9। लेकिन इसमें 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता। तो आपका ये अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5 और 7, ये किसी के टेबल में नहीं आते। तो जब भी आप कोई नंबर आपके सामने आ जाए, जैसे हम थोड़ी बड़ी गिनती पे चले जाते, सपोज़ हम चले गए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जब मुझे मैथ्स नहीं आती थी और मुझे मैथ्स टफ लगती थी, तो मैं सीखने के लिए थोड़े बड़े तरीके अपनाता था। मैं रफ में पहले वो नंबर्स पूरे लिख लेता था। अब देखिए कितने आसानी से छांटना हुआ। ये 3 के टेबल में आता है, इसके आखिरी में इवन नंबर है तो ये तो 2 के टेबल में आएगा, लेकिन 23 किसी के टेबल में नहीं आता। अब करके देख लीजिए, आखिरी में 3 है और आखिरी में 3 और नंबर है और पूरा 23 किसी के टेबल में नहीं आता। यहाँ आखिरी में इवन नंबर है, ये 2 के टेबल में, आखिरी में 5 हो तो ये 5 के टेबल में, 6 है तो ये इवन हो गया। 27 काय के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। आखिरी में इवन नंबर है तो सोचना ही नहीं, 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में। तो अगला नंबर क्या मिला? 29। यानी आपके 2 नंबर हुए, 23 और 29। यानी आपने 21 से 30 के बीच में 10 नंबर्स लिखे, लेकिन 2 नंबर ऐसे थे जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो बस इतना सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, और सोचने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है। तो ये ऑड, इवन और प्राइम नंबर का जो कन्फ्यूज़न माइंड में होता रहता है, ये दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और बस उद्देश्य यही है कि नया सेशन चालू होने वाला है, उससे पहले जो छोटे छोटे डाउट्स थे वो पूरी तरह से दूर हो जाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर करना, कोई भी बात हो कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताना, चाहे बुराई ही कर दो तो भी चलेगा। और बहुत सारे बेसिक वीडियोस जो अच्छे देखना है तो लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में चले आना, वहाँ बहुत अच्छे वीडियोस का आपके लिए प्यारा लिंक दिया हुआ है, उसे दबाना और मेन वीडियो पे पहुंच जाना, और बेसिक्स में जो बेसिक सीखना वो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते।